तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन, जिसमें उन्होंने कहा लॉकडाउन चला गया है लेकिन वायरस नहीं गया है। और त्योहारों से पहले यह संबोधन देश के नाम, क्योंकि जो खुशियां और हर्षोल्लास का समय है वो एक छोटी सी गलती से कैसे खुशी धूमिल हो सकती है, यह संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ रहे हैं, रतन शारदा जी को आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, हमारे साथ सैफ खान जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ सतीश प्रकाश जी जुड़ रहे हैं। मैं रतन शारदा जी, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन हमने देखा है 6 बार इस कोरोना काल में उन्होंने संबोधित किया, ये 7वां संबोधन। और कभी कभी एक मित्र की तरह, कभी एक अभिभावक की तरह प्रधानमंत्री ने हमेशा देश की जनता को चेताया है, उन्हें समझाया है। आज त्योहारों से पहले इस संबोधन को आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से ढिलाई चल रही है, जिस प्रकार से लोग बिना फिक्र के घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, उनको लगता है अब हो गया जो होना था। तो उसके बारे में जब नरेंद्र मोदी जैसे बड़े नेता बात करते हैं, जिनको अधिकतर सारी भारत की जनता पालक के रूप में देखती है, तो उसका असर निश्चित होगा। और यह सावधानी बताने के लिए शासन की कमी दिखाती है, लेकिन उनके कहने पे इसका असर होगा, इसमें मैं मानता हूं। एक तरफ जहां आशा के किरण उन्होंने दिखाई कि हमारा जिस प्रकार से कोरोना के ऊपर कंट्रोल पाया गया है, जिस प्रकार से उसको रोका गया है, उसी तरफ उन्होंने बहुत बड़ी चेतावनी दी है कि यह अभी भी है, बाकी देशों में बढ़ रहा है। तो एक देश के बड़ी एरिया, जिसको हम कहते हैं बुजुर्ग होने के नाते, जो उन्होंने कहा हमारे लोग सुनेंगे, ऐसा रतन शारदा जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। वो बढ़ेगा, एक तरफ उनके आंकड़े जो उन्होंने दिए, दूसरी तरफ एक आशा जागेगी वैक्सीन की, तीसरी तरफ हमारे उसके विरुद्ध जो लापरवाही हटेगी। प्रेम शुक्ला जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी, मुझे पता है सैफ मैं आपके पास आऊंगी, सैफ मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, मुझे लगता है कि हमेशा समय समय पर हमने देखा है, कभी एक दोस्त की तरह नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की, एक अभिभावक की तरह समझाया है। आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि त्योहार का समय है, मैं जानता हूं आप हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, लेकिन एक छोटी सी गलती वो किस तरह से खुशी को धूमिल कर सकती है। जी, प्रधान सेवक ने अभिभावक की भूमिका में लोगों को लापरवाह होने से सचेत किया कि आप लापरवाह होंगे तो सारी सुविधाएं हैं, 90 लाख बेड्स हैं अवेलेबल, 12,000 क्वारंटाइन सेंटर्स हैं अवेलेबल, तमाम टेस्टिंग लैब्स हैं, लेकिन आप ये बीमार पड़ जाएंगे तो आपकी बीमारी आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। ऐसे में बिना लापरवाही किए आप मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का और सैनिटाइजर का सतत प्रयोग करते रहें, ताकि बीमारी से लड़ने में हमको सफलता मिले। हमको बीमारी को पराजित करना है। कहीं से भी जरा सी भी लापरवाही आपके परिवार के लिए, आपके लिए घातक सिद्ध होती है। एक अभिभावक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सारे देशवासियों को सतर्क किया है, सारे देशवासियों को सावधान किया है। हर किसी को, चूंकि अब पर्व का अवसर है, ऐसे में लोगों को बाजार की तरफ जाना भी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लॉकडाउन समाप्त हुआ है, लेकिन वायरस नहीं समाप्त हुआ है। वायरस अभी भी है और वायरस अभी भी घात कर सकता है। ऐसे में घात करने से पहले ही लोगों को सतर्क और सावधान रहकर इस वायरस से जब तक दवाई नहीं बन जाती है, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक इस वायरस से लगातार ये बहुत जरूरी है, सैनिटाइजर बहुत जरूरी था त्योहारों से पहले। इन तीनों का संदेश त्योहारों से पहले बहुत जरूरी था, क्योंकि त्योहारों के उत्साह में उन्होंने कहा कि अति उत्साह में आप कुछ गलती ना कर लें, इसीलिए ये संदेश बेहद जरूरी था। सैफ, आप कहना चाह रहे हैं बहुत कुछ। मैं उम्मीद कर रही हूं कि प्रधानमंत्री के आज के संबोधन में आप फिर से कोई सवाल नहीं खोज लेंगे। आज उन्होंने जो कहा, मुझे लगता है कि वो वही बात है जो आप अपने परिवार वालों को कहेंगे। सैफ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके चैनल पे ये बोलता हूँ कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक मैसेज जो है वो देशवासियों को दिया प्रधानमंत्री जी ने। मगर ये सब हुआ भी जो इन्हीं की रीजन की वजह से ही है। आज देश में 7.6 मिलियन केसेस जो है रजिस्टर्ड हैं, 1,15,236 के करीब जो है डेथ हो चुकी हैं, यानी मौत हमारे देश में हो चुकी है। मैं याद दिलाना चाहता हूं 30 जनवरी को पहला केस जो है केरला में रजिस्टर हुआ था, जब राहुल गांधी जी आए थे और मोदी जी को और सब लोगों को बोला था बहुत बड़ी आपदा हमारे देश में आने वाली है, कृपया जो है इस पे एक्शन लीजिए। मगर कोई सुनवाई हो नहीं रही थी उस वक्त। उन्होंने बताया लेकिन एक्शन नहीं हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं? देश में
आपने ये कहा कि राहुल गांधी ने तो चेता दिया, लेकिन देश में कुछ नहीं किया गया कोरोना को लेकर। मैडम सुनिए, 13 मार्च सिर्फ अगर आप ये कहेंगे तो बहुत हास्यास्पद होगा ना। मैं इस पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश ने कुछ नहीं किया, राहुल गांधी ने आके चेता दिया, बस वही हुआ, बाकी तो कुछ नहीं हुआ। वो जो 90 लाख से ज्यादा बेड की वो बात कह रहे हैं, 10 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हो गए वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री, वो सब कोई कुछ नहीं हुआ, वो कोई मायने नहीं रखते आपके लिए। तो अब तो व्यवस्था करनी तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो उस जिम्मेदारी से कौन भाग रहा है? जिम्मेदारी से कौन भाग रहा है? आप अपने सवालों से नहीं भागते, बस वो जरूरी है। मुझे लगता है कि ये तो एक ऐसी चीज है जिसमें मैंने कहा कि परिवार के तरह जैसा आप अपने परिवार को कहेंगे वैसे ही प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आप इसमें भी सवाल ढूंढ लेते हैं। प्रोफेसर आगी से आ रहे हैं, उनको अलग क्वारंटीन में सेंटर्स में भेज देना चाहिए। नहीं, मैं सुनिए सैफ, ये मुझे आज प्रधानमंत्री ने जो बातें कही वो बातें हैं प्रोफेसर रागी, जो हर व्यक्ति अपने परिवार वालों को कहेगा। वो ये कहेगा कि भाई घर से निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहनिए। आप अभी भी आप अति आत्मविश्वास में चीजें खराब मत करिए, त्योहार का समय है, लेकिन हर्षोल्लास में इस खुशी धूमिल ना हो। प्रोफेसर आगे मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सैनिटाइजर्स और ये सब ये इसमें भी सवाल ढूंढ लेते हैं प्रोफेसर आगे। मास्क भी पहनना चाहिए। सुचरिता, देखिए, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने इसलिए कहा है कि यूरोप में ये बात दोबारा चल रही है कि क्या दोबारा लॉकडाउन करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। जैसे ही जाड़े का महीना आ रहा है, अभी यूरोप से खबरें आने लगी है कि वहां पर कोरोना का प्रकोप फिर से दोबारा सेकेंड वेव ऑफ कोरोना चल पड़ा है। भारत के अंदर भी अब जाड़े की ऋतु आ रही है। इस ऋतु में ऐसे ही सर्दी खांसी बढ़ने लगती है लोगों की, और ऐसी स्थिति में यदि आप अपने इम्यूनिटी को नहीं रखेंगे, 7.6 मिलियन केसेस में जवाब पूछता हूं, ऐसी स्थिति में ये चीजें और बढ़ने की संभावना है। इसीलिए संभवतः प्रधानमंत्री जी ने लोगों को, देश की जनता के साथ अपने को जोड़ते हुए उनसे आह्वान किया है कि त्योहार आ रहे हैं, दीपावली आने वाला है, छठ व्रत आने वाला है, ये सब चीजों में थोड़ा सा सावधानी रहनी चाहिए, नहीं तो हमें और पहले से ज्यादा हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये बार जो राहुल जी बात है, वैसे ही हम दिक्कतों में बहुत जो है, राहुल गांधी को वैसे ही बहुत दिक्कतें हैं, जिनकी बातों पर इतनी गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं, वैसे ही बहुत दिक्कतें, अगर पहले एक्शन उठा लिया होता तो आज हमें ये दिन देखने ना पड़ते। कुंडली क्या मिलाएंगे? आज 1 लाख राहुल गांधी आज तक अपनी कुंडली नहीं खोज पाए हैं, दूसरे देश की कुंडली वो क्या खोज पाएंगे अभी तक? राहुल गांधी के बारे में जिक्र करना बंद कर दीजिए। राहुल गांधी इतने समझदार नेता नहीं है। आप देखिए, पूरा यूरोप जो है आज अरे अपने ननिहाल ढूंढ लेते कम से कम। ननिहाल में जो हालत है उनके, इटली के अंदर जो हालत है, वो जब उनको पता होता, बड़े से बड़े दुनिया के देश कोरोना से पीड़ित हैं, उनकी इकोनॉमी तहस नहस हो गई है, उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई है। ऐसे में ये सब बातें कि राहुल ये आपने प्रोफेसर आगे आपने जो बात कही, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है एक बार फिर याद दिलाना। सैफ आपके सवाल मैंने फिर कहा कि कभी देश के अगर प्रधानमंत्री कोई बात कह रहे हैं तो वो हर देशवासी के लिए कह रहे हैं, हर उसमें बार उसमें सवाल ढूंढना, उसमें कमियां निकालना, हम अपने अंदर की कमियां निकाल रहे हैं। मैं एक बार सतीश प्रकाश जी आपके पास आ रही हूं, मुझे ये बताइए, जो बात प्रोफेसर रागी ने कही, यही बात हुई है ना यूरोप में, एक सेकेंड वेव आया है और उसी से एक बार अवगत कराना, उससे सावधान करना, इसमें कोई गलती नहीं है। हम जो कर रहे हैं, हमने जो कुछ किया है उस पर हम गर्व महसूस करें या फिर हमेशा सवाल खोजते रहें? सतीश प्रकाश जी। देखिए रागी जी की बातों से पूर्ण सहमत हूं। पूरे यूरोप में सेकंड वेव के कुछ चांस बन रहे हैं और ये स्थिति वेव के कुछ चांस बन रहे हैं, और ये स्थिति कहीं ना कहीं आने वाले समय में, जैसा वायरस का माहौल है और टेम्परेचर घटेगा, घटे हुए टेम्परेचर में इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं कि सेकंड वेव आने के चांस हैं। हाँ। मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जब तक वैक्सीन ना बने, लोगों को कहीं ना कहीं जागरूकता का परिचय देकर के ही इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। लेकिन सुचारिता जी, 2-3 चीजों का हमको फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, महामारी का समय है, कोरोना कहीं ना कहीं वैक्सीन से ही खत्म होगा, लेकिन इस देश में कुछ और भी बीमारी है जिनके लिए वैक्सीन की जरूरत नहीं है। बेरोजगारी है, वो भी एक बीमारी है ना।
धार्मिक उन्माद चरम पे है, महिलाओं की सुरक्षा जो है वो भी कहीं ना कहीं वो भी एक चैलेंज है, इकोनॉमी भी जो है किस तरीके से घट रही है, तो इनके ऊपर भी सरकार नहीं कर रहे हैं को ध्यान सर। देना चाहिए। अभी हम बीएसपी के बारे में नहीं कर रहे हैं कि बीएसपी का समर्थन खत्म हो गया। अभी हम जिस बात नहीं कर रहे हैं उनकी आमदनी बढ़ी है, उनका इनकम बढ़ा है, ये जो इन सटे चीजों रखा के ऊपर भी है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। नहीं, सतीश प्रकाश जी वो यही कह रहे हैं कि लॉकडाउन गया है, वायरस नहीं गया है। शांतनु, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये इस तरह से चेता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरह से। मुझे एक बात बताइए सतीश प्रकाश जी, आप अपने घर के बच्चों को नहीं कहते बाहर जाइए तो मास्क पहनकर जाइए, अभी वायरस नहीं गया है, अभी वैक्सीन नहीं आई है। जब तक वैक्सीन नहीं आती है हमें सावधानियां बरतनी है। मुझे लगता है इस संबोधन को उस तरह से देखना चाहिए। और जो 10 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हो गए हैं वो एक उपलब्धि है। हर रोज टेस्ट की संख्या बढ़ रही है, ये बड़ी बात है। शांतनु घंटे में जब प्रधान एक मिनट मैं शांतनु के पास जा रही हूँ पहले। शांतनु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लेकिन 2 करोड़ लोग भी सड़कों पे मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए शांतनु, बोलिए। सुचरिता, बहुत जिम्मेदारी भरा संबोधन था, जहां एक तरफ बताया भी गया कि भारत ने किस तरह कोरोना के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी है, चाहे टेस्टिंग हो, चाहे लैब हो, चाहे क्वारंटाइन सेंटर हो। लेकिन वो तो अच्छी बात है जिससे लोगों में कॉन्फिडेंस है कि अगर कुछ हो गया तो व्यवस्था है देश के साथ, देश आपको छोड़ नहीं देगा। लेकिन साथ में ही लॉकडाउन खत्म हुआ है, लेकिन वायरस खत्म नहीं हुआ। त्योहार का समय आ रहा है, त्योहार मनाइए, बड़े जिम्मेदारी पूर्वक कहा है, त्योहार मनाइए, खरीदारी करिए, उत्साह मनाइए, लेकिन खरीदारी करते समय अति उत्साहित ना हो जाइए। मास्क पहनिए, हैंड वॉश करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। हाँ। अभी किसी ने कहा कि जॉब भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस मैं एक बार डेटा और लोगों को कॉन्फिडेंस के लिए देना चाहता हूं। इस समय जॉब की स्थिति पूरे विश्व में एक जैसी है। स्पेन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसमें 16% है, इटली में 9.7% है, कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9% है, यूएसए में, अमेरिका में बहुत बड़ी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उसमें 7.9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। पूरी G7 कंट्रीज में 6.69 है। भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट उन सबसे कम है, 6.6% है केवल। तो हमें केवल नकारात्मक स्थिति बता बता के लोगों को अनुत्साहित नहीं करना है। इस समय प्रधानमंत्री ने भी कहा त्योहार मनाइए, लेकिन ध्यान से मनाइए, खर्च करिए, पैसा खर्च करिए, लेकिन ध्यान से करिए, बाहर निकलिए लेकिन ध्यान से करिए। भारत की स्थिति बहुत अच्छी है, हमारी व्यवस्थाएं हमें पता थी जैसी थी, लेकिन उसके बाद भी हमने, प्रधानमंत्री ने 7वां भाषण दिया, जैसे आपने कहा, कभी अभिभावक की तरह आके, कभी मित्र की तरह आके, कभी हमसे कहा कैसे हेल्थ वर्कर्स को मोटिवेट करा जाए, कैसे घर में 6-7 महीने हम लोगों ने सबने बिताए हैं, पूरे देश ने बताए हैं, और प्रधानमंत्री एक अभिभावक की तरह, संबल की तरह हमारे बीच बन रहे हैं। आज उनका 7वां अभिवादन जी बहुत सुंदर गया, और लोग समझ भी गए, त्योहार भी मनाएंगे लेकिन ध्यान से मनाएंगे। तो इस समय मैं किसी भी विपक्ष के मत रखने वाले को कहूंगा, इसको ऐसा रखिए जैसे आप अपने परिवार में कहेंगे। मैं यही बात कह रही हूँ, आप अपने परिवार में भी यही कहेंगे ना कि त्योहार बिल्कुल। शांतनु, मैंने अपने भी रखिए, लेकिन ध्यान से रखिए। मैंने अपनी बात की शुरुआत इसी चीज से कही थी, और सतीश प्रकाश जी उससे भले ही सहमत हो ना हो। राहुल लाल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। रतन शारदा जी, मुझे लगता है कि घर का बुजुर्ग अगर अपने परिवार से कहता है कि त्योहार के समय सावधानी बरतें, तो वो सही संदेश दे रहा है। और इसमें हम कमियां खोजने बैठ जाएं तो फिर हमें सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। हम बुजुर्ग की बात मानेंगे, हम बुजुर्ग की बात मानेंगे जो हमें बता रहे हैं, दिशा दिखा रहे हैं, या फिर हम उसमें खोजे कमियां और एक बच्चे की तरह जिद करें कि उन्होंने कहा है तो हमें तो अलग ही राह चलना है, हमें तो इसमें भी कमियां ढूंढनी है। एक मिनट, रतन शारदा जी पहले। रतन जी, ऐसे लोगों को, एक मिनट, रतन शारदा जी फिर राहुल। ऐसे लोगों को विघ्न संतोषी कहा जाता है, जो विघ्न में भी संतोष मानते हैं। अगर संकट आए तो हमें कुछ राजनीति करनी मिलेगी, यही राहुल जी का प्रयास था, यही अपोजिशन के लोगों का आज भी प्रयास है। सारी दुनिया में कोरोना के विरुद्ध लोग एक होकर लड़ रहे हैं, मात्र हमारा देश होगा जिसके अंदर कोरोना हुआ तो उसके अंदर भी राजनीति ढूंढने वाले, रुदाली राजनीति ढूंढने वाले विघ्न संतोषी बैठे हैं। आज का जो वक्तव्य था वो कोरोना पे था। बेरोजगारी किसने मना की है, जो भी आंकड़े है शांतनु जी ने, और किसने कहा कि संकट नहीं है। सारी दुनिया में संकट है, लेकिन आने वाले समय IMF की फिगर है कि भारत की रिकवरी बहुत फास्ट होगी। जिस प्रकार से सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया गया है, जैसे ही कोरोना के वैक्सीन का काम शुरू होगा, 2021 भारत का स्वर्णिम ग्रोथ का विषय होगा, ये IMF ने कहा है।
भारत की सरकार ने किया है। तो रोना धोना छोड़े, लोगों का कॉन्फिडेंस ना तोड़े, लोगों का स्वाभिमान ना तोड़े, साथ दे, लोगों को बीमारी से बचाकर रखे और जो प्रधानमंत्री एक उस हिसाब से करे। सारी दुनिया से कम पर कैपिटा बीमार, पर कैपिटा राहुल लाल जी, उन्होंने बड़े आराम से अपनी बात तो रखी देश है क्या प्रधानमंत्री ने। उन्होंने अभी कहा अति उत्साहित मत होइए, अति उत्साहित नहीं होना। अभी उन्होंने कहा, आप अभी से क्यों अति उत्साहित हो रहे हैं भाई, क्या हुआ? राहुल जी, मैं कह रहा हूँ अति उत्साहित नहीं हुआ हूँ। उनका संबोधन काफी अच्छा है, मैं आपके बात से सहमत हूँ, लेकिन उनके संबोधन को सबसे ज्यादा जो नजरअंदाज करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करते हैं। अच्छा। अभी बिहार में देख लीजिए, ये लोग जो चुनाव प्रचार हो रहा है वहां पे जो नामांकन दाखिल किया जा रहा है, ना तो नेता ना तो कार्यकर्ता कोई भी पालन करता हुआ नहीं दिख रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री साहब ने तो ये तक कह दिया था कि हमें मास्क पहनना अच्छा नहीं लगता। तो देखिए, आप जब दूसरों को कहते हैं तो आपको स्वयं आदर्श भी बनना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ अगर हम लोग उम्मीद करें कि प्रेम शुक्ला जी या दूसरे जो वरिष्ठ नेता हैं वो खुद हम लोगों के लिए रोल मॉडल बने, बताइए ये मेरी अपेक्षा कहां से गलत है? प्रेम शुक्ला तो प्रधानमंत्री से बड़ा रोल मॉडल कौन होगा? प्रधानमंत्री अगर रोल मॉडल बन रहे हैं तो हर कोई उनकी बात माने, उनकी बातों में उनकी बात हर कोई माने। राहुल लाल भी और राहुल गांधी भी, हर कोई माने राहुल लाल भी और राहुल गांधी भी। प्रेम शुक्ला जी, गलत कह रही हूँ मैं? प्रधानमंत्री जी 136 करोड़ देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं, उसमें कोई दलगत, गोत्रगत, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, पंथ के आधार पर, राजनीतिक विचारधारा के आधार पर अंतर की बात नहीं है। ये सारे देशवासियों के लिए, उसमें सबको मानना है, भाजपा को भी मानना है, कांग्रेस को भी मानना है, सपा बसपा सबको मानना है। क्योंकि कोरोना जो है, अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, आपने अगर सैनिटाइजेशन का पालन नहीं किया, आपने अगर मास्क नहीं पहना, आपने अगर लापरवाही की, तो आपकी पार्टी देखकर नहीं पकड़ने वाला है वो, आपका दल देखकर नहीं पकड़ेगा, आपका गोत्र देखकर नहीं पकड़ेगा, आपका संप्रदाय देखकर नहीं पकड़ेगा, आपका पंथ देखकर नहीं पकड़ेगा। इसलिए सारे नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री जी का संबोधन सारे नागरिकों के लिए है, उसमें सारे लोग शामिल है। इसलिए कृपा करके उसका वर्गीकरण, विभाजन करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। इससे कुतर्क के अलावा अतिरिक्त और कुछ नहीं पैदा होना। आप कुतर्क करके कुछ लाभ नहीं हासिल करने वाले। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम पे संबोधन किया है, ये सारे राष्ट्रवासियों पर लागू है, प्रत्येक नागरिक पर लागू है। हर नागरिक को ढिलाई किसी ने भी बरतना है नहीं है। एक व्यक्ति ढिलाई बरतने से पूरा परिवार, उसके मित्रगण, उसके आसपास के परिसर के लोग जो है इसके प्रभाव में आ जाएंगे। इसलिए सबको सावधानी, हर किसी के लिए, हर किसी को सावधान रहना है, किसी को ढिलाई नहीं बरतनी है। नहीं, राहुल जी सुनिए। राहुल जी, एक आपसी सहमति बना लीजिए ना, फिर एक आपसी सहमति बना लीजिए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के समय में, त्योहारों के समय में वो आम जनता से संबोधित कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई भीड़ में मत जाएं, वो कह रहे हैं मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें, वो कह रहे हैं कि आप वैक्सीन जब तक नहीं आई है इसे हल्के में ना लें। तो एक सहमति तो आपसी बननी पड़ेगी ना। आपको सिर्फ बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं, उनको आपके नेता नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये सावधानी तो आगे सबको बढ़ानी होगी, सिर्फ एक पार्टी के तरफ सीमित नहीं है। और उनको तो सबसे पहले करना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं। ये आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूं आपसे, लेकिन ये हर किसी पर लागू होता है, किसी एक पर नहीं। देश में कोई और चाहता नहीं है। सुचाता जी, ये 7वां संबोधन है माननीय प्रधानमंत्री जी का। हाँ, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं मान रहे हैं। तो बताइए, मैं आपके नेशनल चैनल से अगर ये डिमांड कर रहा हूँ, यहाँ पे माननीय प्रेम शुक्ला जी से भी मैं डिमांड कर रहा हूँ कि कम से कम बिहार के इलेक्शन को ही आप वहाँ पे कोरोना डिस्टेंस के साथ करें। चुनाव आयोग के जो नियम है, अगर भारतीय जनता पार्टी लागू करेगी तो दूसरे पार्टियों के ऊपर भी दबाव पड़ेगा। प्रेम शुक्ला साहब, सारे लोगों को करना है भाई, 136 करोड़ भारतीयों को करना है। आप दल की सीमा से, जात की सीमा से, पंथ की सीमा से, गोत्र की सीमा से ऊपर उठकर सोचे। ये हर भारतीय को, किसी को भी नहीं बरतना है। का संबोधन सबके लिए है, सब में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। देखिए राहुल जी, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री के संबोधन को पार्टी में बट के नहीं देखना है। वो उतना ही प्रेम शुक्ला जी के लिए जितना सैफ खान और राहुल लाल के लिए, वो उतना ही वो संबोधन हर किसी के लिए। मैं बड़ी खबर एक बार बता दूं, बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर किस तरह से विपक्ष की राजनीति शुरू हो गई है। कोरोना वाले बयान पर अब लेफ्ट ने निशाना साधा है।
कोरोना में विपक्ष को याद आया है जीएसटी। राज्यों का बकाया जीएसटी देश सरकार कह रहे हैं सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी का यह बयान सामने आया है जिसमें कह रहे हैं कि कोरोना में विपक्ष के कोरोना में सरकार राज्यों का बकाया जीएसटी देश सरकार। अब ये प्रधानमंत्री के आज के बयान के बाद सीताराम येचुरी का बयान सामने आया है। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के सामने आए त्योहारों से पहले, क्योंकि अब त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है और उन्होंने खुलकर कहा कि इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए और वो हर तरफ से होना चाहिए। सैफ मैं आपके पास आ रही हूं, राहुल जी आपके पास आऊंगी, लेकिन सैफ और शांतनु को लीजिए। सैफ, बड़ी बात यह है कि ये हर किसी पर लागू है। मुझे बार बार हैरानी ये होती है कि आप ये तो बताते हैं कि राहुल गांधी ने चेताया, लेकिन आप कभी ये नहीं कहते कि क्या क्या काम हुआ। मैं उसके लिए श्रेय भी नहीं दे रही किसी को, एक सरकार का काम है करना, लेकिन जो काम हुआ है उसे आप नकार तो नहीं सकते ना। ये सर्वाइवल के लिए मजबूरी है। सुचारिता सुनिए, आप सुनिए, ये हमारे देश में अब मजबूरी है, कोई और ऑप्शन नहीं है। आपको मास्क लगा के जाना ही पड़ेगा, आपको सैनिटाइजेशन करनी ही पड़ेगी, आपको प्रिकॉशन लेने ही पड़ेंगे। ये सिर्फ इस देश के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व में हुआ है, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, 7.6 मिलियन ये पूरे विश्व में हुआ है। और कोई ऑप्शन है क्या? नहीं तो और कोई ऑप्शन किसी और देश के पास था क्या? किसी और देश के पास था क्या? ये एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी महामारी थी जिसका किसी के पास ऑप्शन नहीं था। कौन से देश के पास था शांतनु? ये सिर्फ भारत की बात क्यों हो रही है कि हमने नहीं किया, आप नहीं कर पाए, यहाँ मास्क लगाना है, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग करनी है? ये तो हर देश में हुआ है भाई। अगर फ्लाइटों के ऊपर उस वक्त जो बाहर से आ रहे थे, आप अभी तक उस फ्लाइट के पीछे ही पड़े हुए हैं भाई, आप अभी तक उस फ्लाइट के पीछे पड़े हैं। सर मुझे एक बात बता दीजिए, न्यूजीलैंड जैसा देश जहां पर एक भी केस नहीं था, वहां भी वापस आ गए। उन्होंने पूरी बंदिशें लगाई थी, फिर भी आ गया केस। क्या करें वो? उन्होंने तो फ्लाइटें बंद कर दी थी। शांतनु, ये एक देश की बात है क्या? शांतनु बोलेंगे, बोलिए। सुचारिता, मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे लोग कोरोना में भी पार्टी ढूंढ लेते हैं। भाई कोरोना पार्टी देख के नहीं होता है। जो भी सावधानी नहीं बरतेगा सैफ जी, अगर राहुल गांधी नहीं बरतेंगे, मास्क नहीं लगा के अगर पहुंच जाएंगे एक्सप्रेसवे पे, और बिना हाथ वॉश करे हजारों कार्यकर्ता लेके हाथरस जाएंगे झंडे लेके, तो कोरोना होगा। उसमें बीजेपी कांग्रेस मत ढूंढिए। सुचारिता, हमारा पहला देश था जिसने इतना बड़ा लॉकडाउन स्टार्ट किया 26 मार्च को। पहला देश था जिसने इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद करी, पहला देश था जिसने लोकल फ्लाइट्स बंद करी। अमेरिका में बहुत समय तक लोकल फ्लाइट्स चलती नहीं, अप्रैल तक ऑलमोस्ट अमेरिका में लोकल फ्लाइट चलती नहीं। नहीं सैफ, ये किस तरह की दलील है भाई? आपके घर में किसी को हुआ होता तो आपको पता चलता। नहीं सैफ प्लीज, ये किस तरह की दलील है? आपके घर में किसी को हुआ होता तो आपको पता चलता। नहीं, ये बहुत ही बेहुदा दलील है, मुझे कहना पड़ेगा। ये क्या मतलब है? किसी के घर में होगा तो उसे पता चलेगा सावधानी का मोल क्या है। किसी के घर में होगा तो उसे पता चलेगा सावधानी का मोल क्या है। बोलिए शांतनु, बोलिए, जल्दी से बोलिए। सैफ भाई, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में और किसी घर में और हमारे किसी दर्शक के, किसी भारतीय के घर में कोरोना ना हो। मेरे बहुत परिजनों के पास घरों में कोरोना हुआ है और उसे आप चैलेंज की तरह मत देखिए कि आपके घर में होगा तो आपको पता लगेगा। किस तरह का उदाहरण देखिए, इस समय हमें एज नेशन पॉजिटिव हो जाना है। थोड़े नेगेटिविटी छोड़ दीजिए कि आपके घर में होगा तो आपको पता लगेगा। नेगेटिविटी छोड़ दीजिए, और वही प्रधानमंत्री का मैसेज भी है कि त्योहार मनाइए। यही जरूरी है। जब प्रधानमंत्री आते हैं तो वो हर किसी को संबोधित कर रहे हैं, वो जितने बीजेपी के हैं उतने ही कांग्रेस के हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के रूप में संबोधित कर रहे हैं सैफ। और मुझे लगता है कि उनकी बातों को भी उसी तरह से लेना चाहिए जैसे घर का बुजुर्ग ले रहा है। घर का बुजुर्ग आपको संदेश दे रहा है कि सावधानी बरतिए। वही बात सैफ आप अपने घर वालों को कहेंगे और वही बात शांतनु अपने घर वालों को कहेंगे। यही बात समझनी जरूरी है। प्रधानमंत्री का संबोधन जितनी सावधानी बरते उतना अच्छा है, आपके अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।